हमेशा हिंदुओं के विरोध में ही बात करता रहा है। प्रत्येक मुसलमान ये नहीं चाहता है कि राम जी का मंदिर बने। ये जवाब तो उनको मिल ही चुका है राम मंदिर का फैसला आने के बाद। वो अब्दुद्दीन ओवैसी हमेशा हिंदुओं के विरोध में ही बात करता रहा है और वो कभी नहीं चाहता है। और वो चाहता है कि जय भीम और जय मीम के हम द्वारा शासन सत्ता में आ जाएंगे तो वह अब हिंदू शक्ति नहीं रह गई है, वो हिंदू समाज अब नहीं रह गया है कि उसके झांसे में आएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसकी भाषा में सुर में सुर मिलाकर के बोलना चाहते हैं, तो कभी नहीं चाहेगा। और अब्दुद्दीन ओवैसी ही नहीं, विश्व का प्रत्येक मुसलमान ये नहीं चाहता है कि राम जी का मंदिर बने। अगर वो कहीं से चाहता है कि राम जी का मंदिर बने तो वो धोखा करेगा। ये हमेशा धोखा किए हैं हिंदू समाज के साथ। जब जब हमने इनके ऊपर विश्वास किया है तब तब ये हमारे पीठ में छोड़ा घुपने का काम किए हैं। इसलिए ये कहीं से कोई मिट्टी ला रहा है तो कहीं से कोई जल ले आ रहा है। ये जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि हम ले आ रहे हैं मिट्टी और जल, तो क्यों नहीं वो हिंदू हो जा रहे हैं। हिंदू होकर के लेकर के मैं स्वागत करूँगा उनके मिट्टी और जल का, लेकिन नाम रखेंगे फैज खान और मुसलमान और ले आएंगे मिट्टी और जल, ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनका मिट्टी जल स्वीकार नहीं किया जाएगा। नहीं तो हम अगर ले लेंगे पुनः यही कहेंगे कि हम लोग विश्व सहयोग किए हैं उस राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में। अगर सहयोग ही किए हैं तो फिर हमको 5 साल से मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में क्यों लड़वाए। अगर ये बहुत ही गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल देना चाहते हैं तो अभी भी मैं कहता हूँ, अभी ये अयोध्या का और काशी का और मथुरा का जो ये अपना दावा करते हैं ये छोड़ दें तब हम उनको माने कि हाँ ये असली जो है कि मानवता की बात करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे शक्तियों से हम लोगों को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। तो लिख दें तो हम लोग मानेंगे, वो तो सबूत सबके सामने ही सरकार किसका क्या फैसला कर दी। अब जब राम मंदिर का फैसला आ ही गया है तब तो वो भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब रही बात उनकी बोलने की, तो बोलने को तो हर आदमी कुछ भी बोल सकता है। अब जवाब क्या देना चाहेंगे, जवाब तो उनको मिल ही चुका है राम मंदिर का फैसला आने के बाद। अब वो खुद ही जानते हैं उनके क्या लायक हैं वो। एक कहावत है जो बहुत ही प्रचलित है, वो लोग कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब इन लोगों के पास ये काम भगवान ने इनको मौका दिया था कि आप ये ले सकते थे, तब तो उन्होंने हिंदुओं को 2म दर्जे का नागरिक बना के रखा। यहाँ तक कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो जगह है और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इन दोनों स्थानों को इन लोगों ने हिंदुओं के विरोध में खड़ा कर दिया, वहाँ के बोर्ड को। और वहाँ पे हिंदुओं से टैक्स लिया जाना लगा। तब ये कहाँ थे, तब कांग्रेस कहाँ थी। जब राम सेतु का विषय आया और राम सेतु तोड़ा जाने लगा, यही कांग्रेस की सरकार थी और यही राजमाता थी जो थोड़े से यूरेनियम के चक्कर में इतने राष्ट्रीय महत्व की चीज को, जो इस पार से श्रीलंका से और भारत को जोड़ रहा है, जिसका इतना समसामयिक महत्व है, उसको तोड़ने पर उतारू थी। तब वो कांग्रेस पार्टी कहाँ थी। इनको खुद विवेचना करनी चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इनका मानसिक स्तर हिल गया है। ये लोग देख रहे हैं कि हिंदू समाज एकीकृत हो गया है और अब हिंदुओं पर राज करने का इन लोगों के पास कोई और साधन नहीं रह गया, इसलिए तोड़ो और बात करो, यही इनके पास साधन रह गया। आपको लगता है कि योगी जी के शासनकाल में अयोध्या का विकास होगा? अब अयोध्या का विकास का अगर मानक इसको न माना जाए कि आज अयोध्या के चारों तरफ इतने बड़े बड़े विकास के कार्य हो रहे हैं, अयोध्या को एक इंटरनेशनल तीर्थस्थल, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल के रूप में विकसित करना है, तो और क्या मानक हो सकता है। आप यहाँ के, हम लोग बहुत वर्षों से यहाँ से आते जाते रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे न सही से सड़कें थी, न आने जाने का साधन था। हम अपनी आंखों से परिवर्तन देख रहे हैं। हम कैसे नहीं कह सकते हैं कि अयोध्या परिवर्तित नहीं हो रहा। और जो आज के जब से राम मंदिर का निर्माण का विषय शुरू हुआ है, जो अयोध्या जी आने वाले समय में आने वाली हैं, वो मेरे ख्याल से विश्व की जो बड़ी बड़े शहर हैं उनको टक्कर देने का काम अयोध्या जी करेंगी। देखिए, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोरक्षनाथ का पीठ जो है हमेशा हिंदू समाज में समरसता लाने के लिए काम किया है और पूज्य अवैधनाथ जी महाराज से लेकर के पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज से लेकर के जितने उस नाथ संप्रदाय के पूज्य संत हुए हैं गोरक्ष पीठ गोरखपुर के, उन सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके इस राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाया है। और जो 450 वर्षों का हिंदू का माथे पर जो गुलामी का प्रतीक का जो झांटा था, जो 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा महाराज विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया है भव्य मंदिर का,
जो है कि बम से लगा करके तोप से वो तोड़ दिया और उसी मलबे को साफ करा करके इस सनातन धर्म के माथे पर कलंक का ढांचा बाबर के नाम से खड़ा कर दिया, जिसको गोरक्षपीठ के पूज्य अवैधनाथ जी महाराज के ही नेतृत्व में और पूज्य अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में, पूज्य शंकराचार्य के नेतृत्व में, पूज्य महामंडेश्वर के नेतृत्व में ही और संपूर्ण हिंदू समाज में एक जागरण का भाव पैदा हुआ और हिंदू समाज ने हनुमान जी का रूप धारण करके बजरंग दल के रूप में आकर के अपने स्वरूप को दिखाया और स्वरूप को दिखा करके इस कलंक के ढांचे को सदा के लिए समाप्त कर दिया। और आज शुभ घड़ी वो आ गई है कि उस गुलामी के प्रतीक के चिन्हों को हटाने के बाद भगवान का नया घर का निर्माण हो, उनके मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो और उस भव्य मंदिर में भगवान प्राण प्रतिष्ठा के साथ पुनः जैसे वो खेलते थे और पूरे विश्व का जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ थे, जो पूरे विश्व की राजधानी हुआ करती थी अयोध्या, उसी रूप में प्रख्यात हो, हम सब वही चाहते हैं। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव के महंत अवैधनाथ जी महाराज के अपने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अभी उस दिन हम लोग देख रहे थे कि अस्थाई मंदिर में कैसे रामलला को उन्होंने गोद में उठा करके और एक अस्थाई मंदिर में उन्होंने स्थापित किया है। तो कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों का जो परंपरा है उस परंपरा को और आगे बढ़ करके पूज्य योगी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और 5 तारीख को शुभ घड़ी आ गई है, जिस जन्मभूमि पर हम लोग 550 वर्षों से ये प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान से बार बार प्रार्थना हम लोग करते थे, पूजा पाठ जब हम लोग करते थे तो एक बार कहते थे, हे प्रभु आपका भव्य मंदिर का निर्माण हो, जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं उसको दूर कराइए। भगवान आज दूर कर रहे हैं। और अभी भी जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण न हो, जो नहीं चाहते हैं वही राक्षसी शक्ति है, और जो चाहते हैं कि राम जी का मंदिर है वही देवता है, वही देवता है। तो ये जितने मुसलमान हैं, ईसाई हैं और उसके बाद इनके जो सहयोगी जो अपने आप को कहता है कि मैं हिंदू हूँ, ये सब राक्षस हैं। ये सब राक्षस चाहते हैं कि ये मंदिर न बने, इसलिए कभी हाई कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल करते हैं राहुल गांधी के सहयोगी, तो कभी किसी के सहयोगी बनकर के जाकर के इस काम को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमको लगता है कि भगवान राम और हनुमान जी साक्षात ये जो है कि कलयुग में संग शक्ति के रूप में आकर के उन्होंने सभी बाधाओं को दूर करके और 5 तारीख को मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रथम ईंट रखेंगे और पूरे विश्व को इन राक्षसी शक्तियों को एक संदेश देंगे कि जो तुम राम के कभी काल्पनिक बताते थे कि राम तो थे ही नहीं, कृष्ण तो थे ही नहीं, राम सेतु ये कहाँ से आ गया, राम जन्मभूमि का मंदिर कहाँ से आ गया, ये कृष्ण का मंदिर कहाँ से आ गया, ये सब बकवास का खेल है। तो आज उस विश्व के जो राक्षसी शक्तियाँ हैं उनको भी एक संदेश जाएगा। इसलिए हमारे भारत एक आध्यात्मिक देश है और पूरे विश्व का कभी गुरु था, पुनः उस गुरु के ही पद पर आसीन करने के लिए इस हमारे राम जी का मंदिर यानी कि राष्ट्र मंदिर है, इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण उनके हाथों से हो रहा है, संपूर्ण हिंदू समाज के हाथों से हो रहा है। और भाजपा को किसी ने वोट दिया है, वह सब राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में उसका एक वोट जो है कि एक ईंटा का बराबर हुआ है। हम उन सबसे निवेदन करते हैं कि 5 तारीख को अपने घरों पर ही रह करके श्री हनुमान जी का पाठ करें, लोग विजय महामंत्र का जाप करें, प्रसाद वितरण करें। और रात्रि में जैसे लंका से वापस माता जानकी के साथ पूरा भगवान राम आए थे, जिस तरह से अयोध्या वासियों ने सहयोग और स्वागत किया था, पूरा दीपावली मना करके उसी प्रकार से स्वागत करें और दीपावली मनाएं। इससे खुशी से बढ़कर क्या बात हो सकती है।